Ma, Supreme Lord, Eternal Truth, let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ तो सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। माँ, जेतेबेले आम्भे माने कोनोसी सिद्धांत करू, जेतेबेले किछि बाछि नेउ, सेतेबेले जेपरि तोर परम विधान संगे एकीभूत हेउ, जेउथिरे तोर इच्छा ही जेपरि आमको नियंत्रित करे, आम मानक जीवन जेपरि तोते समर्पित हुए, अखंड और सक्रिय भावरे तोरी आलोकरे ही आम मानक दृष्टि, तोरी चेतनारे ही आम मानक ज्ञान, तोरी इच्छा रे ही आम मानक सिद्धि। माँ, शुभ अपराह्न। मधुमयी माँ, परम प्रभु, परम कारुणिक, जोगी पुरुष, जुगान्तकारी पुरुष, दिव्य जीवनर रूपकार प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मे शत शत प्रणाम। प्रेममयी, शक्तिमयी, आनंदमयी दिव्य जननी पाद पद्मे अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित आत्मार साथी दिव्य जीवन अभिप्सु प्रिय पूज्य भाई बापा मानक मोर हार्दिक प्रणाम। वंदे मातरम। परम प्रभुंक पवित्र जन्म मासरे आमको अशेष कृपा करिसंती प्रभु एही दिव्य आलोचना सुनिबा पई, आलोचना करिबा पई। आज से दिव्य आलोचनार एकादश दिवस। मात्र उपनिषद महापुस्तक पंचम अध्याय को आधार करी जो विषयटी आलोचित हेबो, जदि तुमे दिव्य कर्मर यथार्थ कर्मी हेबाको चाहो। भगवत कर्म रे यथार्थ कर्मी हेबाको हेले दुईटी विषय पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करथांती। से सबु हेले वासना, जे कि सबु बेले व्यग्र निजको चरितार्थ करिबाको, अन्यटी आत्मकेन्द्रिक अहं, जे कि भागवत शक्ति को चाहिबा परिवर्ते अहं स्वार्थ पाई निजको जाहिर करे। एथिपाई कर्मटी बंधन रे परिणत होई जाए। तो कर्म हेउछि क्रियाशीलतार स्वरूप, ताहा शारीरिक, मानसिक व बाह्यिक होई पारे। कर्महीनता ही मृत्यु, कर्ममयता ही जीवन, कर्म ही साधना, कर्म ही भगवान। प्रभु कहती कर्म हेउछि शरीरर भगवान को उद्देश्य रे प्रार्थना। आम कर्म दिव्य कर्म हेबो जेतेबेले भगवान या सहित युक्त हेबे। श्री अरविंदଙ୍କ मतरे आमे जगतर कोनोसी कार्य बाद देबाकू चाहुनाहु। राजनीति, वाणिज्य, काव्य, शिल्पकला, साहित्य सब ही रहिबो। ई सब को नूतन प्राण, नूतन आकार देबाकू पड़िबो। अतएव दिव्य कर्मी पाई केउ कामटी बड़, केउ कामटी सान एपरि किछि नाही। समस्त कार्य जहा ताकू मिलिछि से सबको दिव्य कर्मर अंतर्भुक्त हेई पारे जदि सेथिरे भगवान को प्राधान्य दिया जाई थाए। एथिरे बयसर निर्दिष्ट सीमा रेखा न थाए। सबु बयस, सबु समय दिव्य कर्म पाई उद्दिष्ट हेई पारे। ताहले आसंतु आजिर ए जो सुंदर विषयटुकु भावगर्भक पुंखानुपुंख वास्तव धर्मी करिबा पई आम समस्तंकर पूज्य वीरकिशोर भाई भुवनेश्वर रु अछंती। भाई को अनुरोध रखिबा, भाई तांकर ही दिव्य आलोचना को आरंभ करंतु। भाई प्रणाम। भाई माँ करुणामयी माँ, प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँची। उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानक मोर अभिनंदन एवं विनम्र प्रणाम जनाऊँची। आमे प्रभु श्री अरविंदर महान पुस्तक दि मदर आलोचना रे ए अगस्ट मास को आमे
अनेक तथ्यावली सह भिन्न भिन्न भाई बापा द्वारा आलोचना करि आसुचे। आज से विषय किछि अंश आलोचना करिवार सुजोग मते दिया जाइछि। ताकू मध्य आमे आलोचनार पर्यायभुक्त करिबा। भाबुची एई विषय वस्तुटी पंचम अध्यायटी को 3 भाग कर दिया जाइछि। प्रथम भागटी होची जदि तुमे दिव्य कर्मर यथार्थ कर्मी हेबाकू चाहो। द्वितीय प्रसंगटी होची सेवार आनंद, कर्म साहाय्य आनंद, पुष्टिर आनंद, निरहंकार कर्मी पक्षरे यहाँ यथेष्ट पुरस्कार। तृतीय भागटी रहूची तुमे जानिब, देखिब, अनुभव करिब जे जगन्माता तुमको एक विशेष व्यक्ति और शक्ति रूपे तांकर निजर सत्तारू निजे ही गढ़ी। यदि ए 3 पर्याय को देखिबा ताहले मध्यम पर्यायटी आलोचना सरीजी। सेवारे आनंद, कर्म साहाय्य आनंद, पुष्टिर आनंद, निरहंकार कर्मी पक्षरे यहाँ यथेष्ट पुरस्कार। शेष पर्यायटी मध्य रही पंचम अध्यायर बाकी रही तुमे जानिब, देखिब, अनुभव करिब जे जगन्माता तुमको एक विशेष व्यक्ति और शक्ति रूपे तांकर निज सत्तारू निजे ही गढ़ी। आउ ए पंचम अध्यायर प्रथम लाइन टी होची जदि तुमे दिव्य कर्मर यथार्थ कर्मी हेबाकू चाहो। एई महान पुस्तकटी को प्रभु श्री अरविंद रचना करी आम मानक सम्मुखरे तांकर जोगपथर समस्त रहस्यावली को से उन्मोचन करिसेंती। पुस्तकटी क्षुद्र ही पारे किंतु रहस्यमय। आको बुझिबा पई कि, आको जानिबा पई कि, आको आलोचना करिया पई कि बहुत कष्टसाध्य। कारण आतेरे अंतर्निहित सत्य एवं गूढ़ रहस्य बहुत लुचिकी रही। जदि प्रभु श्री अरविंद को कही व्यक्ति जानिबा को चाहे किंबा प्रश्न करे श्री अरविंद हेउचंती किए। श्री अरविंद वाज ए पोएट। यह भूल हेब नहीं। ए राइटर ताहा मध्य भूल हेब नहीं। ए स्कॉलर आकु मध्य कहिले किछि अत्युक्ति हेब नहीं। ए रिवोल्यूशनरी ये मध्य आर यथार्थ भाव को बहन करुछि। ए थिंकर, ए सीयर, ए फिलोसोफर, ए नेशनलिस्ट, ए क्रिएटर ऑफ एन एज, ए ऋषि एंड जोगी। जेती गुड़िक कथा कहीगली आधरू कौन सी जिनिस अत्युक्ति हेब नहीं। सबको मिसेइले से होचंती श्री अरविंद। से होचंती पोएट, से होचंती राइटर, से होचंती स्कॉलर, से होचंती ए रिवोल्यूशनरी थिंकर, से मध्य होचंती ए सीयर, से मध्य होचंती ए फिलोसोफर, से होचंती जने नेशनलिस्ट, से होचंती क्रिएटर ऑफ एन एज, से होचंती ऋषि, से होचंती जोगी। आउ मध्य जदि तांको परिष्कार भाव में जानिबा को चाहिबा he carried the world in his heart। समग्र संसार को, समग्र जागतिक पृथ्वी को से तांकर हृदय मध्य बहन करि चलिछंती। The more you try to understand him, the more you realize that it is a difficult task to describe him in words। यदि आम अधिकारु अधिक जानिबा को चाहिबा वाक्य मध्य देई ए वाक्य मध्य तांकर स्वरूप को आमे पूर्णांगता प्राप्त करि परिबा नाही। एति महान, एति विशाल तांको मध्य ए मानसिक मन तांको बुझिबा पई कि चेष्टा कले मध्य बुझी परिबा नाही। जानिबा को चेष्टा कले मध्य जानि परिबा नाही। से रहस्यमय। ए रहस्यमयता
एते परिव्याप्त जाकू जानिबा पाइंकी ए पार्थिव पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिथिबा आम समस्त प्राणी माने सहजरे तांको जानिबा संभव। एही परिप्रेक्षी रे से जो रचनावली लिखिचंती से रचनावली मध्यरु ए महापुस्तक अति क्षुद्र हेले मध्य से रचनावली रे महापुस्तक मध्य एक रहस्यमय पुस्तक। आमे चतुर्थ अध्याय सारिकी पंचम अध्याय किछि आरंभ कलेनी। भाई अपा माने आको आलोचनार परिसर भितर को आनिछन्ति। अनेक गुप्त रहस्य मध्य उन्मोचन करिछन्ति। समस्त निश्चित यहाकू किछि किछि जानिकी उपलब्धि करिकी एवं निज जीवन रे प्रयोगात्मक हिसाब रे किभଳି भाबरे ग्रहण करथिले समस्त पाखरे ये प्रश्नवाची हेकी रहू। तेणु आमे सीधा सड़क ए पुस्तकर पंचम अध्यायर सेई प्रथम लाइन ऊपर को जिबा। तुमे जदि दिव्य कर्मर यथार्थ कर्मी हेबाकू चाहो। आमे समस्ते कर्म करि चलीछे। ए कर्मर संज्ञा गीता रे वर्णना करा हिची। बाबाजी महाराज मध्य आपको प्रांजल भाव रे बुझेई दैछन्ति। सबु अध्ययन कला परे आमे पुणी ए महापुस्तक रे अनुध्यान करबा को जाउछे दिव्य कर्म। कर्म तो कर्म पुणी दिव्य कर्म कौन? आम सामना रे जेते कर्म अछि भाबी रखंतु। घरे झाड़ू लगेबा ठारू आरंभ करी ऑफिस दफ्तर रे काम कला पर्यंत ये सबु कर्म ना दिव्य कर्म? प्रभु श्री अरविंद निश्चित भाव रे ए कर्मर संज्ञा को आम पाखरे बदली देइछन्ति। ए कर्म सबु आजिकार कर्म नुहे। आमे जन्मरु मृत्यु पर्यंत कर्म करी चलीछे। सबु कर्म किभଳି भाव रे दिव्य कर्म हेई पारिबो तार मूल्यबोध को विचार करिकी आम पाखरे जो तात्विक तथ्य गुड़िक उपस्थापन करुछन्ति सेई गुड़िक को आमे हृदयंगम करबा कथा। ए पंचम अध्यायटी आधारित हेची कर्मर गोटे यथार्थ भाव उपरे। आमे समस्ते कर्म करुछे किंतु यथार्थ भावटा को ए पर्यंत उपलब्धि करि नाही। ताले आमे दिव्य कर्म बोली कोन काहा कहिबा? भगवान पांगी माला गुंथिबा ये कोन केवल दिव्य कर्म? वन जंगल रे रही की तप आचरण करिबा यही क्यों दिव्य कर्म? मंदिर रे बसी की झाड़ू देबा, फूल चंदन चढ़ेबा, भोगराग करिबा यही कौन केवल दिव्य कर्म? भगवान को उद्देश्य रे मंत्र पाठ करिबा, श्लोक उच्चारण करिबा, आउ तांको सम्मुख रे नृत्य करिबा, गीत बोलिबा, उच्च कंठ रे तांकर नाम को उच्चारण करिबा ये कौन केवल दिव्य कर्म? एमती केउ कर्म गुड़ी को अच्छी जहाँ को आमे भाग भाग करदबा एतिक होची दिव्य कर्म, एतिक होची साधारण कर्म, एतिक होची नैतिक कर्म, एतिक होची आमर दैनंदिन जीवन धारण करिबा पई कर्म। श्री अरविंद प्रभु रूप रे हमको केतेबेले देखा गले? श्री अरविंद जेतेबेले विदेश रु भारत को आसिले तांको नारु गोटे जिनस काढ़ी देले से होची आक्रय। तेणु भारत रे पहुंचले श्री अरविंद
अरविंद घोष हिसाब से भारत में पहुंचले 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारिख रे ए घोष शब्दटी काढ़ी दिया गला एवं सी शब्दटी जोड़ी दिया गला तेणु से हे गले प्रभु आम पाखे श्री अरविंद अधिमानस शक्तिर अधिकार आसीगला स्व शरीर रे प्रभु श्रीकृष्ण तांको शरीर रे अवस्थान कले जहाकु कि आमे सेही दिन ठारू अरविंद घोष न कही कि श्री अरविंद रूपे तांको जानिलु 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारिख तेणु एते बड़ महान उपाधि रे आमे तांको अलंकृत कलु तार मुख्य रहस्य कौन ता भितर रही यही रहस्य रही जे कि ये समस्त जगत को आमे माने जो दृष्टिकोण रे आमे देखुथिलु ये दृष्टिकोणटा को ही से केवल बदली देले श्री अरविंद पूर्णांग जोग श्री अरविंद रूपांतर जोग श्री अरविंद अतिमानस जोग तांको ए जोग को जो रूप रे आमे संबोधन करू तार मूल लक्ष्य हैला से किभली भाव रे ये समग्र संसार को क्यों दृष्टिकोण रे देखुचंती एवं ये संसार रे आमे आचरण करुथिबा कर्म को से की दृष्टिभंगी रे देखुचंती श्री अरविंदंकर ए दृष्टिभंगी को जो भली भाव रे आमको उपस्थापन करागला ठीक ताहा पूर्वरु मु जहा सब कहिली से गुड़िक हुए तो से दिव्य कर्म थिला जो कर्म गुड़िक भगवान मंदिर बन जंगल रे तपस्वी जहा सब आचरण करुथिले हुए तो ताहा थिला दिव्य कर्म किंतु एई परिभाषा को प्रभु श्री अरविंद बदलैले केवल कर्म प्रति एटीट्यूड टा भगवतभिमुखी हेले से ही जीव दिव्य कर्म गोटे सिंपल जिनस ये सिंपल जिनस को एते दिन धरी आमे काहेकि बुझी पार नथिले प्रत्येक कर्म को दिव्य कर्म रे परिणत हो जाई पारिबो जदि तार भाव को आमे परिवर्तन कर देई पारिबा यदि भाव को परिवर्तन कर देई कि आमे दिव्य कर्म को कर देई पारिबा ताहले ये कर्म को आचरण करबो किए जे व्यक्ति ये कर्म को आचरण करिवे सेही भाव नै कि ताको आमे कहिबा जे कि दिव्य कर्मी एति दुईटी नूतन शब्द आसिला हम पाखकू गोटे आसिला दिव्य कर्म आउ गोटे आसिला दिव्य कर्मी तेणु दिव्य कर्म रा संज्ञा को बदली दिया गला समस्त कर्म को यदि भगवान का सहित जोड़ी दिया जाए तांकरी उद्देश्य रे करा जाए ताहले से दिव्य कर्म होची से कर्म सब को जी संपादन करिवे से सब हेबे दिव्य कर्मी प्रश्न उठुची जो माने से कर्म को संपादन करिवे तांकर आचरण विधि कौन रहिबा दरकार ए आचरण विधि बहुत कष्टकर व्यापार ये होची रूपांतर जोगर अतिमानस जोगर सामग्रिक जोगर ये होची मूल चाबिकाठी जदि आमे पर्यालोचना करिबा मा बही एक साधारण पुस्तक नुहे ये होची सेही भली एक चाबिकाठी से होची गोटे एभली रास्ता से गोटे होची एभली एक जोग पथ जा
ପଥରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଇକି ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଆମେ ଅତି ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ରହିଛେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତଟି ଅଜ୍ଞାନମୟର ତ୍ରିଧା ଜଗତ। ଏ ଅଜ୍ଞାନମୟ ତ୍ରିଧା ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳେଇବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀରେ ପରିଣତ ହେବା, ତାହା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। এই କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମା ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଦେବ ଯଦି ଆମେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଅତି ଜଟିଳ ବି ହେଇପାରେ, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବାସନାରୁ, ଆତ୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରିବା। ବାକ୍ୟଟି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମରେ କଣ୍ଡିସନ ରଖାଗଲା ସମସ୍ତ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏ ବାସନାଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଚେତନାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ରଖିଲେ ଶରୀରକୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଖିଲେ ପ୍ରାଣକୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଖିଲେ ମନକୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଖିଲେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚାରୋଟି କୋଠରୀ। ଏ ଚାରୋଟି କୋଠରୀରେ ଚାରୋଟି ସତ୍ତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମନମୟ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା, ଶାରୀରିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଚୈତିକ ସତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚାରିଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ସତ୍ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ମନ ମନ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଶରୀର ଶରୀର ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ କେବଳ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନିକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ। ଏ ଚାରି କୋଠରୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟ କରିବାର କାରଣ ରହିଲା ଯେ କି ଅହଂଭାବ। এই ଅହଂଭାବଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପାରେଟ କରିଦେଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଯାହାଙ୍କର କଥା ମାନିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ସେ କଥା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ,
आमे यथार्थ कर्मी हेई पारिना। जो बासनाटी कथा कुहा गला से बासनाटी रही कोटी से गोटे घरे से होची हमर प्राणिक घरे प्राणिक चेतना भीतर घरे से बासना हमको वर्तमान सुधा कर्म प्रेरणा दउछि। जदि हमर स्पंदन भितरे बासनाटी न थांता ताले हुए तो आमे कार्य करने को सक्षम होते नहीं। बासना अच्छी बोली काम करुचे वर्तमान पाई आमे समस्ते से बासनार अर्थात से प्राणिक बाहिक चेतनार तीनोटी पर्याय अच्छे। गोटे होची प्राणिक बाहिक चेतना, गोटे अच्छी प्राणिक विश्व चेतना, आउ गोटे होची प्राणिक अंत चेतना। आमे जेहेतु बाहिक चेतना रे एपर्यंत बसवास करुचु तेणु प्राणिक बाहिक चेतना रु जो सब स्पंदन आसुची से स्पंदन सब को साकार करिवा पाई कि आमे प्राणपणे चेष्टा करुचु। हमर घर दरकार निर्माण कार्य आरंभ करुचु, गाड़ी मोटर दरकार पैसा संचय करिकी बैंक को जाउचु, गाड़ी मोटर आने की चढ़ुचु। हमर जहा सबु आनुषंगिक जिनस दरकार सबु जाक एई प्राणिक गृहरु हमको स्पंदन मिलुची, भाइब्रेट करुची हम चेतना को। हमें ताकू सार्थक करिवा पाई कि दिन राति परिश्रम करुचु। ये दिन राति जो परिश्रम करुचु आमे आवश्यक हेले लहु लुहाण भी हो जाउछु। एपरि मध्य दरकार पड़िले चोरी डकायती भी करुचु। एपरि दरकार पड़िले आमे नृशंस हेकी हत्या भी करुचु, लुंठन भी करुचु। कौन नहीं करुचु तार किसी सीमा नहीं, केवल से गोटे घरु स्पंदनटी बाहरुची बोली। से स्पंदन को आविष्कार करी श्री अरविंद कहीदेले ये होची बाहिक प्राण स्पंदन। एई बाहिक प्राण स्पंदन रे आमे आक्रांत होचु। से बासना कामना सेउटू उद्रेक होची, ताकू मध्य से कर्म प्रेरणा देकी हमको से उत्साहित करुची, कामरे लगे दउची। सेउटू मध्य जागरित होची जे कि ये घरटा मोर, अहं सेठी पई कि मिसिगला। जहा सब आवश्यक कार्यक्रम करुची से बासना को नेकी तारि भितरे आउ गोटे जिनस साथ दउची ता होची अहं। एई कथा को प्रभु श्री अरविंद कहउचंती आत्म सर्वस्व अहंकार रु। आत्म सर्वस्व अहंकार जे रहिला से सबु वर्तमान मोर कही चलिला। जदि मोर न कहिबो ताले से तार जत्न नबो नहीं, से तार रक्षणाबेक्षण करिबो नहीं, से तार मरामती भी करिबो नहीं, किछि करिबो नहीं। जो दिन से मोटा जो पर्यंत थिबो तार से सबु हेफाजत करिबो, किंतु मोर शब्दटा मु शब्दटा जो दिन काढ़ी दिया जीवो से दिन ठारू तार रूप रंग सब बदली जीवो। ए वास्तविक कथाटा को प्रभु श्री अरविंद नहीं कि एक कर्म चैप्टर रे जाको दिव्य कर्म बोली आमे कहूचे 5th चैप्टर को एटी से प्रभु अति प्रांजल भाव रे हमको बतई देले। जो पर्यंत आमे वासनारू मुक्त न हेचु, जो पर्यंत आत्म सर्वस्व अहंकार आमे मुक्त न हेचु,
से पर्यंत दिव्य कर्म कौन आमे चिन्हि परिबा नाही आउ दिव्य कर्मी हवा को आमे प्रयत्नमान हो परिबा नाही। तेणु प्रथम को डिस्कार्ड कले दीटा को गोटे को डिस्कार्ड कले तुम वासना को मुक्त हो जाओ एवं अहंकार रु मुक्त हो जाओ तापर तुमको रास्ता देखा जी। जदि रास्ता देखा जीवो ताहले कौन हबो जे कि तुम्हें यथार्थ कर्मी होगा को चाह। से प्रथमे दिव्य कर्मी होगा को कहूना से कहते प्रथमे कर्मी होगा को तुम्हें जीव कहार ना दिव्य कर्मर। दिव्य कर्म को सीना चिन्हिले आमे दिव्य कर्म करिबा दिव्य कर्म को न चिन्हिकी आमे दिव्य कर्म हिसाब से केमती से कामटा करिबा। इति तो कहि दिया गला दिव्य कर्म को हमर ए पर्यंत धारणा अछि। कौन धारणा रहिला जे कि मंदिर बाड़ी रे काम करिबा कि भगवान को पाखरे फूल चंदन लगेइबा फोटो को सफा करिबा ए सब काम को आमे दिव्य कर्म भाव देले। बाकी तक काम कौन सब रहिला घर झाड़ू करिबा बिजनेस करिबा आउ परिवार चाष करिबा विभिन्न प्रकार यांत्रिक काम करिबा रास्ता घाट निर्माण करिबा केते काम जे कौन असुमारी काम हम पाखे ठिया हिजी ताकू आमे मध्य से कर्म संपादन करूचे किंतु से गुडी को दिव्य कर्म किभଳି भाव रे हेई परिबो आमे ताकू जानि नै। से संज्ञा को जो पर्यंत न बदलैछि प्रत्येक कर्म होची दिव्य कर्म से पर्यंत आमे केवल गोटे कर्मी हे कि चलीथिबा से कर्म गुडी को संपादन करूथिबा। सकाळु संध्या पर्यंत आमे समस्ते काम करूचे वी आर ऑलवेज बिजी फॉर नथिंग। यदि शब्दटी कहा जाए एटा अप्रीतिकर शब्द हबो नाही प्रीतिकर शब्द हम पेंगे एटा वी आर बिजी ऑलवेज फॉर नथिंग। सकाळु संध्या बेला पर्यंत अपर्याप्त कर्म आमे करि चलीचे शेषरु थकी कि सोई परुचे जे केते काम आज पड़ला जे मो मुंड उपरे मु सबु ए कर देली। किंतु जेतेबेले ये संज्ञाटी बदली जीवो कर्मटी दिव्य कर्म रे परिणत हे जीवो कर्मीटी दिव्य कर्मी हे जीवो आउ ओ हा ची चा आउ किछि भारीबनी कारण से वासना रु मुक्ति हे जाइतिबो एवं आत्म सर्वस्व अहंकार रु मुक्ति हे जाइतिबो। एटा निश्चित भाव रे ता पूर्वरु या संगठित हे सारिथिबो। तबे आगे बाटिके तुमर समस्त जीवन हेबो परमेश्वर को उद्देश्य रे एक निवेदन। तुमर समस्त जीवन हेबो परमेश्वर को उद्देश्य रे एक निवेदन ओ आत्मदान। ए निवेदन आत्मदान आमे ए पर्यंत संपूर्ण भाव रे बुझी पारि नाहु। काहे कि बुझी पारि न आम जीवन गोटे धारा रे चली छी। आम जीवन होची बार्थ ग्रोथ डिके डेथ ये जीवन भीतर आमे समस्त चली छी। बार्थ ग्रोथ डिके डेथ इति परमेश्वर आसी कोट पहुंची गले। आमे तो जन्म हेचु हमर ग्रोथ होची तापर डिके होचु हम मरि जाउची ताकू संपादन करबा पाएंगी ताकू बंचे रखिबा पाएंगी जीवन धारण करबा पाएंगी हम किछि कर्म करूछु कि चाकरी करूछि व्यापार करूछि कि मध्य चोरी डकैती करूछि कोन कोन करिकि से तार सबु जाक कर्म को संपादन करी किथि आर्थिक उपार्जन कला परे से बंचीबा पाएंगी गोटे राह खोजुछि। एटा होछि हमर साधारण जीवन आदरे बासपट्टी मारे कि कहि परिबे नहीं मु ए जीवन भितर नहीं समस्त आमे अच्छे मु भी अच्छी आपण मान भी अच्छंती आउ जते लोक सामने देखा जाउछंती ए साधारण जीवन भितर समस्त अच्छंती कारण ए साधारण जीवन रे सकाळु संध्या पर्यंत कर्म करबा को पड़िबो। कर्म को एक्सचेंज करिकि जो संबलटी मिलिबो से संबल को धरिकि आमे जीवन यापन करबा ताले इथि परमेश्वर कथा काई उद्देश्य कथा पडुची। आमे कोन जोगी भिकारी हेचे जेंति कि जाईकि भिक मागी के आनिकी आउ भगवान को बसिचंती महान है कि तांको पाद तल ने कि थोया बोली ए भाव धारणा के रखी कि जेंति मठर महंत थांती तांको चेला मान को पठांती तमे जाओ आज भिक्षावृत्ति करिक धरिक आसीबो एमाने भिक्षावृत्ति करिक धरिक आसिले
आउ तांको पाखरे समर्पण कले आज यही जिनस पाइलु ये संस्था सेटा नुहे प्रभु श्री अरविंद से कथा बिल्कुल कहूना से कहते जीवन कथा कहते तुमको जो जीवनटा दि जाइए अर्थात आमे जो जीवनटा पाइचे से जीवनटा हूँ परमेश्वर पाखरु आसी से जीवनटा को आमे परमेश्वर पाखरे निवेदन करिबा देखंतु आर बहुत मार्मिक अर्थ गुड़िक रही आमे ऊपर ठारू आही पढ़ी गले आर यथार्थ भाव को आमे अनुभव करिबा पाए परिबा नै जदि अनुभव न करि परिबा जदि बुझी न परिबा ता कार्य रे केमति लगेबा संभव हे परिबो नै से सेति पई कहले तुमर समस्त जीवन हेबो परमेश्वरंकर उद्देश्य रे एक निवेदन और आत्मदान हे प्रभु तुम्हें आमको ए संसार को आनीछ तुमरी कर्म को संपादन करबा पई कि कारण तुम्हें ही तो एक रु अनेक हेछ तुम आउ आम भितरे प्रभेद नहीं तथापि भी आमे प्रभेद करूछु कारण आमको जो अहंकार टी दिया जाइछि ये अहंकार बेल रे आमे आपण को आमको दुई जन भितर प्रभेद सृष्टि कर देइछु एई अहंकार को विलुप्त करे दियो आमे जो कामना वासना रे रही कि कर्म करूछु से कामना वासना को मध्य आमको दूरे दियो जदि दूरे देई पारिबो ताहले आम जीवनर यथार्थ महत्वटा को आमे बुझी पारंतु एवं आपण को उद्देश्य रे एक निवेदन और आत्मदान भी करि पारंतु ये तो अहंकार बलवत्तर दिन को दिन ही चली आउ बासनाटी मध्य बलवत्तर दिन ही चली सेतबेले आत्मदान आउ निवेदन आर प्रश्न कोठी उठुची तेणु आमे जो माने पूर्ण जगर यथार्थ अर्थ को बुझा चाहिए ताले महापुस्तकटी अति जरूरी आपको ठीक ढंग से बुझा पड़ो आ ठीक ढंग से बुझिकी जदि आमे जीवन रे प्रयोग करि पारिबा ताहले आर यथार्थता ही रहिबो कर्म रे तुमर एकमात्र लक्ष्य हेबो भागवती शक्ति लीला रे तांकर सेवक हेबा ये आउ गोटे कथा मध्य प्रकाश कर दिया गला ये संसारटी होची भगवान तांकर लीला रचना करिसंती से निजे ही एक्टर से निजे ही एक्ट्रेस से ही ये स्क्रिप्ट की लिखिचंती आउ से ही आर डायरेक्टर से ही प्रत्येक भूमिका रे निजे ही ओल्हे आछंती यदि सबु कार्य से संपादन करूछंती ताहले आमे एक कथा कहीं बुझी पारुना आमे न बुझी पारिबार गोटे यथार्थ जिनिस होची जे कि अहंकार अज्ञानता ये अज्ञानर त्रिधा जगत रे गोटे विशेष रोल दुई जन करूचंती गोटे होची आमर इग्नोरेंस आउ आमर गोटे होची इगो ये होचंती दी जन गोटे पट भूमिका रे नेचंती आमको परिचालित करूचंती जहा फल रे भगवान को ठारू आमको दूरे रखिचंती एवं आमर जो एकमात्र लक्ष्य हेबो भागवती शक्ति लीला रे तांकर सेवक हेबा आमे ए पर्यंत भाविछु सेवक को माने श्री जगन्नाथ मंदिर रे जो माने पूजा अर्चना करूचंती सेही माने हेले सेवक आ बाकी तक सेवक नुहंती ये भावनाटा को श्री अरविंद दूरे देले जेतबेले अहंकार मुक्त हब वासनारू मुक्त हब एवं जीवनटा यथार्थ उद्देश्य बुझी पारिबो एवं सेही जीवनटी को भगवान को पाखरे निवेदन करि पारिबो आत्मदान करिबो ताहले आमर सेउठु आरंभ हेबो जे कि आमे सेवक बोली आज जेतक मंदिर रे सेवक माने अछंती गोटी गोटी मंदिर को आपण विचार करंतु से मानकर एई भाव यथार्थ रहिछि कि से माने वासनारू मुक्ति हेचंती ना अहंकार मुक्ति हेचंती तांकर जीवनर परम उद्देश्य को बुझी पारिछंती ना सेई जीवनटी को भगवान पाखरे निवेदन करिछंती ना आत्मदान करिछंती यदि न करिछंती ताले एकमात्र से भगवती शक्ति लीला रे सेवक केमिति ही परिबे
ତାରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ହେବା ଏ ଛୋଟ ପାଠ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାରେ ଆମେ କେବଳ ସେବକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ହଉଛୁ ସେବକ। କେମିତି ସେବକ ହେଇପାରିବା ତାର ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା। ଯଦି ସେବକ ହେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ ବି କରିପାରିବା। କେମିତି ଧାରଣ କରିପାରିବା? ଯଦି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ମୋର ଗତିବିଧି ମୋରି ଭିତରେ ସେ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲୁଛି। ସେ ଯୋଉଭଳି ଆଦେଶ ଦେବେ, ଯୋଉଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯୋଉଭଳି ପରିଚାଳିତ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଚାଲିପାରିବି। ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଛେ କି? ଭଗବାନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିବାଟା ଭାଷା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିପାରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ପରିଭାଷାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଦୁନିଆଦାରୀ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଦୁନିଆଦାରୀର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି, এই ଦୁନିଆରେ ସେ ଦୁନିଆଦାରୀର କଥାଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ହେଜି ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁନିଆଦାରୀ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଜାଣିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେବକ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍ଥକ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମରି ଭିତରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କରିବା, ସାର୍ଥକ କରିବା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେବା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପଟକଦାର ଯୋଉ ହବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକ, ମୁଁ ଜଣେ ଧନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ କଥା ଯେ ଆମର ସାଂଜ୍ଞା ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ କହିକି ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ଥକ କଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାର୍ଥକ କରିବା, ଆମରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କରିବା, ନ ହେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା। ଆମେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେବା ଯେ କି ଭଗବାନ ଆମରି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇ ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଏ ମାନବିକ ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାନବିକ ଚେତନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ନ ହେଇଛି, ତାର ରୂପାନ୍ତରିତ ସାଧନ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡିକ ସରିଯାଇଛି ଯେ କି ଆମ ଚେତନାରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ, ମାନସିକ ଚେତନାରେ, ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ଓ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପଢା ସରିଥିବ। ଆଉ ସେଗୁଡିକକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ୍ରିବାର କଥା ଏଟା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ତ ଧାରଣ କରିପାରୁନେ, ତାଙ୍କର ତ ସେବକ ହେଇପାରୁନେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଲୀଳାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଉଛେ, ଆମେ ଡ୍ରାମା ରଚନା କରିଛେ, ଆମେ ସେ ଡ୍ରାମା ରଚନାରେ ଆମେ କଳାକାର ହେଇଛେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ହେଇଯାଇଛେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଲୀଳାକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା? କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା? ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ କହିଦିଆଗଲା, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଠାକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଶେଷରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ। ତାଙ୍କର ସଜ୍ଞାନ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି
आउ कौनसी कर्म जेपरी न हुए। एटा बिल्कुल होनी आम भितर। परीक्षा कर देखंतु तुमर इच्छा तांकर इच्छा आम इच्छा तो आम चलीचु इच्छा को तो बुझी पारिनु भगवान इच्छा कौन एपर्यंत आम बुझी पारिनु। जदि हेई परिबा ताहले कौन हम भागवत चेतना तुमको पूर्णतर हो उठा हेबो। भागवत चेतना भगवान को आम एस्टाब्लिश आम भितर करि परिबा तारे तांको चेतना आम भितर एस्टाब्लिश हो गला तारे तांकर इच्छा को आम जानि परिबा आउ आम इच्छाटा को सिटा जोर दे परिबा नहीं। तांकर प्रेरणा व्यतीत कौन संकल्प तुम मन मध्य स्थान पाइब नहीं। जो पर्यंत भगवान को आम भितर एस्टाब्लिश न करछे भगवान को एस्टाब्लिश करबा अर्थ होची से जने सॉफ्टवेयर नुहंती ताको आनिकी हमर मोबाइल रे इंस्टॉल लैपटॉप रे इंस्टॉल कर दबा तांको चेतना सहित सम्मिलित हो जिबा। से होचंती गोटे व्याप्त चेतना समग्र सृष्टि रे से व्याप्त हेकि रहिचंती। से चेतना भितरे आमे कोन करबा संश्लिष्ट हो जिबा। यदि हे पारिबा को चेष्टा करिबा जदि आम मानसिक प्राणिक शारीरिक चेतनार जिते सब निम्न प्रवृत्ति गुड़िक अच्छी से गुड काढ़ी दे पारिबा ताहले जांकि से चेतना भितर आमे मिसि जाई पारिबा। तापर कहउछन जेते दिन पर्यंत तुम ही संपूर्ण सक्रिय एकता स्थापन करी न पारिछ सेते दिन पर्यंत तुमको मन करबा को हेबो जे तुमे देह और आत्मा नै सृष्ट होइछ मांकर सेवा निमित्त एवं तुमर कर्म हेबो तांकर प्रत्यार्थे। ये गुड़िक सब जहाँ आलोचना करागला से गुड़िक सब आम बिंदु विसर्ग धारण करना से श्री अरविंद आउ गोटे आमको ऑप्शन देले तुमर तो ये सब हो पारि नाही तुमको सेकंड ऑप्शन दियागला तुमको मन करबा कहे तुम देह आत्मा नहीं सृष्ट होइछ मां को सेवा करबा निमित्त सिंपली तुम आस सेवा कर मां को सेवा कर ता अर्थ होची मां कर जो सेवा करबा अर्थ होची मां जो सब गाइडलाइन दउचंती मां जहाँ सब परिप्रकाश करूचंती जीवन श्री अरविंद गोटे विराट कथा आम पाखे उपस्थापन करछंती। आमे समस्त जानिबा कथा मु एठाकू आसी नाही चमत्कारिता देखैबा पाई मु आसीछि साधारण जीवन रे मनीष जहाँ करिबारिबो सेही कथा को प्रकाश करिबा पाई कि एवं सेही कार्य रे नियोजित करिबा पाई कि जहाँ सब उपकरण अछि सेया को केवल मु आविष्कार करके उपस्थापना करूचंती। केते मार्मिक जिंस प्रभु कहउचंती मु किछि चमत्कारिता देखिबा को आसु नाही मानविक चिंतन जहाँ संभव ये संभव कथाटा कहले केवल मां का सेवा निमित्त तुमको तुम देह आत्मा नहीं कि सृष्टि आ आगेबा समय अतिक्रांत होची। पृथक कर्तृत्वबोध जदि तुम मध्य प्रबल थाए तुम्हें जदि अनुभव कर जे तुम्हें स्वयं कर्म करूच तेबे भी सही कर्म करिवो तांकरी उद्देश्य रे निश्चित भाव रे जदि पृथक बोध मु करूची या मोर ये मोर चिंताधारा मोर चिंताधारा प्रबल अच्छी बोली मुझे परिवार को संभाली देइछि ये संसार को संभाली देइछि ये देश को संभाली देइछि जाति को संभाली देइछि तथापि यदि एमती गोटे स्वतंत्र कर्तृत्व बोध रहउछि तथापि भी तुम्हें काम कर स्वयं कर्म करूछ तेबे भी से कर्म करिवो तांकरी उद्देश्य रे से उद्देश्य नहीं ही तुम्हें से कार्य करिवो। तापरे कहउचंती अहंकार निज अभिरुचि उपरे समस्त झुंक व्यक्तिगत जावतीय लाभर लालसा आत्म सर्वस्व वासनार समस्त प्रत्याशा स्वभाव को मूलोत्पाटित करने को आम स्वभाव एगुटाक अच्छी कौन अच्छी ना अहंकार निज अभिरुचि समस्त झुंक व्यक्तिगत जावतीय लाभर लालसा आ आत्म सर्वस्व वासनार समस्त प्रत्याशा स्वभाव मूलोत्पाटित करने को पारिबो। ये आम स्वभाव भितर ये पूरा चिपटिकी रही एते चिपटिकी रही आमे ताको काढ़िबा बहुत कष्टकर तेणु अहंकार जो अभिरुचि सब अच्छी आउ व्यक्तिगत जावतीय लाभर लालसा जदि किसी काम दिया जाए ताहले आमे कहबो आम आदर लाभ कौन ठीक अच्छे आम कामटा करूँ जे लाभ कर चलतु भाई मैंने अपा मैंने आम सब पाठचक्र को जीवा सब जोटाक पाठचक्र होची जे कि स्थूल पाठचक्र गुड़िक होची तादे सब आम जोग देवा तादे लाभ कौन हम किछि व्यक्ति भाई अपा मैंने ट्यू आपोलोजी कहूँ जे कि हुए तो कई भाभी पारि थांती जे कि वक्ता हवा गोटे महान पोस्ट से पोस्ट को चली गले ना कौन हम आमको मान सम्मान मिलिबो आमको भूरी भोजन भी मिलिबो आमको स्वतंत्रता भी दिया जिवो एवं आमको बहुत आग्रह जत्न रे आमको
ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏଇଗୁଡିକ ଭାବିକି ଯେ କି ମହାନ ବକ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏଟା ନିଷ୍ଫଳ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ନାହିଁ। ଏଠି ତ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଅଭିରୁଚି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଝୁଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାବତୀୟ ଲାଭର ଲାଳସା। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇ ଲାଭର ଲାଳସାକୁ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁହାହେଲା ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ବାସନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଆମରି ପାଇଁକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଖଟିବୁ ସେତେ ପରିଶ୍ରମିକ ପାଇବୁ, ଆମେ ଯେତେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ବୁଲିବୁ ସେତେ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନେଇପାରିବା, ଆକୁ ଯଦି ଆଗରେ ରଖିପାରିବା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଏ ଯୁଗର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନିୟମ ହଉଛି ଯେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେ କି 3 ଦିନରୁ ଅଧିକା ରହିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଏ କାହିଁକି ଏଟାକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା? ଯେକି ସେଠି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥାଟା କହୁଛି ଯେ କି ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଜେଣ୍ଡର ଦିଟା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କେବଳ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସିଏ କେବଳ 3 ଦିନରୁ ଅଧିକା ରହିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଲେ ସେଠାରୁ ଲିଭ୍ ନେବେ, ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ବାସନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ଜାଗ୍ରତ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯେ କି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ୟା ମୁଁ ପାଇବି? ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବରୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଭାବରୁ ଯଦି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ମତେ କାର ଦରକାର, 4 ହ୍ୱିଲର ଦରକାର, ଏସି କାର ଦରକାର। ସେ କାରରେ କେବଳ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ସେ କାର ଅନ୍ୟ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଯେ କି ସ୍ୱଭାବରୁ ଏଟା ମୂଳୋତ୍ପାଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଛୋଟ ବହି ନୁହେଁ। ଏ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କି କୁହା ହଉଛି। ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସୁଛେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛେ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଫଳ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଦାବି, ପୁରସ୍କାର ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଚାହିଁବ ତାହା ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହେବ ଭାଗବତ ସେବାରେ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରାମ ପ୍ରଗତି। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୋର ଶେଷ ଲାଇନ। ତା ପର ଲାଇନ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ, କର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆନ୍ତରପୁଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ନିରହଙ୍କାର କର୍ମୀ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଆମର ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫଳ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଦାବି ଯେ କି ୟା କଲେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ପୁରସ୍କାର ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପିଚଟେ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟସ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟସ ବକ୍ସରେ, ଯେ କି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରଗର୍ଭକ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏ ଭଳିଆ ପୁରସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସେବା। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାରର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଚାହିଁବ ତାହା ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ତୃପ୍ତି। ଆମର ଫଳ ହେଲା କେବଳ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନଟି ହେବା ପାଇଁ କି ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିବା, ତାଙ୍କର କର୍ମର ସିଦ୍ଧି, ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ହିସାବରେ କରିପାରିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି କାମକୁ ତାଙ୍କରି ସିଦ୍ଧି ହିସାବରେ ପରଫେକ୍ଟନେସ୍, ସେଇ ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହେବ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ। ଏଇ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ହେଲା ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ସବୁ ରହିକି ଆମେ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରାମ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇଠାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁକି। ଆମେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦବା। ଭଗବାନ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏଠି ପଠେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ,
से उठेचंती तुमर गत जन्म रे जहाँ सब प्रगति करिथिल जोटी छाड़ीथिल आउ गोटे तुमको जन्म दिया गला एई जन्म रे तुमे किछि प्रगति कर केमिति प्रगति करिवो शांति शक्ति और आनंद मध्य तुम प्रगति करिवो शांति रे करि पारुथिबो शक्ति रे करि पारुथिबो आनंद मध्य प्रगति करि पारुथिबो ताहाले तुम पई एटा हला यथेष्ट यथार्थ पुरस्कार आउ किछि नहीं भगवान आम पाको किछि चाहुनांती धन टंका सुना मुकुट आसन घर बाड़ी कि तांको पई कि मंदिर किबा तांको पई कि आमे जो गढ़ी पडुचे सब मंदिर मानकर सा जहाँ सब आम कर चलुचे रिलीफ सेंटर कौन सब कर चलुचे भगवान एगुड़ा सब चाहूना भगवान गोटे जिन चाहते केवल अविराम प्रगति तुम्हें कर क्या भितर ना शांति शक्ति आनंद मध्य प्रगति करी चल यही कथा ही भगवान चाहते आज ये विरति विराम नवा माँ और प्रभु पाखरे तांकरी वाणी को मुझे पाद तले समर्पण करुच्ची समस्त को धन्यवाद देउची एवं समस्त को विनम्र प्रणाम करुच्ची आमे ये मार्मिक अर्थ को भल भाव बुझा को चेष्टा करिबा एवं जीवन रे मर्मे मर्मे ताकू व्यवहार करबा पई कि शिखिबार जो कौशल अछि प्रभु बतौचंती ताकू आमे निश्चित भाव रे परिप्रकाश करिबा। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई भाईंकर ही मार्मिक आलोचना पाखरे अनेक अनेक कृतज्ञता। आमे समस्त वासनार मुक्त हेले आत्म सर्वस्व अहंकार मुक्त हेले दिव्य कर्म करि परिबा और सेतेबेले यथार्थ कर्मीटे भी होई परिबा। तेनु वर्तमान कर्मर रहस्य और स्वरूप को जानी सारला परे भविष्यतर कर्मर निर्धारण पई हमको प्रस्तुत हेबाको हेबो। दिव्य कर्मीटे हेबाको हेले कार्य को बदलाइबा दरकार नाही, स्थान परिवर्तन मध्य यथेष्ट नुहे। निजर मनोवृत्ति कार्य प्रति परिवर्तित हो गले ताहा आनीदेव संतोष आनंद और शांति। सेतेबेले रूपांतर कार्यर पथ अधिक सुगम हेबो। मनोवृत्ति बदली गले मनीषर प्रकृति बदली जीव। मनीषर प्रकृति बदली गले जहाँ सब असजड़ा हो रही आम भितरे सबु किछि सजाड़ी हो जीव। तो कर्म हो सेतेबेले दिव्य कर्म। से दिव्य कर्म माध्यम रे जीवनर पथ लक्ष्य सुगम हो उठिबो और भितरे थिबा आनंद और शांति प्रकटित हेबो। सेति पई जीवनर जेते कर्म साधना सबु तुम सही जोड़ी एई जगतर चला पथे पथे आगो को जीवाटी माड़ी। भाईंकर पुणी एई सुंदर आलोचना सरल साबलील आलोचना पाखरे पुणी थरे कृतज्ञता ज्ञापन करिबा। आसंता काली को अपेक्षा करिबा से दिव्य कथा अमृत शुणिबा पई। विषयटी अछि मां पुस्तक पंचम अध्याय। तुमे जानिबो देखिबो अनुभव करिबो जे जगन्माता तुमको एक विशेष व्यक्ति और शक्ति रूपे तांकर निजर सत्तारु निजे ही गढ़िचंती। तुमे जानिबो देखिबो अनुभव करिबो जे जगन्माता तुमको एक विशेष व्यक्ति और शक्ति रूपे तांकर निजर सत्तारु निजे ही गढ़िचंती। आलोचना करिवे श्रीयुक्त सरोजकांत मिश्र भाई। एठी आजिर कार्यक्रम को मां चरण रे समर्पण करी विरति नेबा। समस्त को आंतरिक प्रणाम। वंदे मातरम। दिव्य जननी कर जय हो, दिव्य जननी कर जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।